Assalamualaikum dear students, welcome to Irfan Science Academy. I am your physics instructor अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसके चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद हमने उसके तकरीबन हाफ न्यूमेरिकल कर लिए थे। तो आज बेटे उसका सेकंड पार्ट जो है वो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बेटे सेकंड पार्ट में हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में उसने लिखा हुआ है राइट डाउन द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन क्वांटिटीज को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने इसको 10 रेज़ टू पावर में लिखना है। 10 रेज़ टू पावर में जब हम इस वैल्यू को लिखेंगे, आपको पता है जब भी पॉइंट मौजूद नहीं होता डेसिमल पॉइंट, तो पॉइंट एंड पे लाजमी मौजूद होता है, उसको उठा के हमने फर्स्ट अननोन वैल्यू के बाद प्लेस करना होता है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। तीन वैल्यूज के बाद पॉइंट आया तो यहाँ पे 3 और किलोमीटर साथ में हमारे पास एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी हम पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये बन जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। बेटे हमारे पास चार वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 4 और किलोमीटर आगे एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बन जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो 10 रेज़ टू पावर 8 और मीटर पर सेकंड यूनिट हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। बेटे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सेकंड्स इन अ डे। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 86400 सेकंड। बेटे इसमें हमने अब डेसिमल पॉइंट को पुट करना है, तो आ जाएगा 8.6। कितनी वैल्यूज है, ये हमारे पास चार वैल्यूज है, तो 10 रेज़ टू पावर 4 और सेकंड वैसे का वैसे आ जाएगा। बेटे न्यूमेरिकल नंबर 1.6 की तरफ मूव करते हैं। 1.6 में उसने लिखा हुआ है on closing the jaws of a vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of the main scale coincide with one of the main scale division। बेटे हमारे पास डिवीजन जो है ना वो कितनी है, 4 डिवीजन है उसकी। और हमने पढ़ा हुआ है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है वो हमारे पास बराबर होता है 0.01 सेंटीमीटर। बेटे जब हमने इसको सोल्व करना है तो जो हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना है, डिवीजन्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो एरर आ जाएगा। बेटे जीरो एरर फाइंड करने के लिए आपने फोर्थ डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना है जितनी आपके पास मेजरमेंट आई है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया है, जीरो एरर। अब उसने दूसरे पार्ट में हमसे कहा है कि आपने इसकी जीरो करेक्शन भी फाइंड करनी है। तो जीरो करेक्शन क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट का जो नेगेटिव होता है वो उसकी जीरो करेक्शन होती है। तो जितना जीरो एरर आया अगर हम उसमें से उतना जीरो एरर माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास जो मेजरमेंट बचेगी वो क्या होगी, उसकी जीरो करेक्शन होगी। तो ये हमने वर्नियर कैलिपर वाले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है कि जीरो एरर और जीरो करेक्शन के बारे में। जीरो एरर जो होता है वो किसी भी वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू होती है और जीरो करेक्शन जो है वो उसी वैल्यू का नेगेटिव जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसकी जीरो करेक्शन होती है। बेटे आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale। अब आगे बात आ जाती है हमारे पास स्क्रू गेज की। 1.7 वाला न्यूमेरिकल है, उसका गिवन डाटा है जी हमारे पास। स्क्रू गेज की जो नंबर ऑफ डिवीजंस है वो हमारे पास है, नंबर ऑफ डिवीजंस जो है वो 50 है। आगे वो कहता है The pitch of the screw gauge is 0.5 मिलीमीटर। पिच हमारे पास गिवन है और वो कितनी है, 50 मिलीमीटर्स, सॉरी 0.5 मिलीमीटर्स। और वो क्या कहता है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। हमने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। बेटे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला होता है पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजंस। आपने सिंपली क्या करना है, पिच को 0.5 मिलीमीटर को नंबर ऑफ डिवीजंस के साथ डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा,
उसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 मिलीमीटर। बेटा इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको इस वैल्यू को क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा और वो कितना होगा 0.001 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। हमने बताना है कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बेटे सबसे पहले वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 3.0066। बेटे सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो हम बता सकते हैं कि जो कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो यूज हुए हैं। इसमें देखें यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब जो ए वाली हमारे पास ऑप्शन है वो इसको फुलफिल नहीं करेगी। बी वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसमें हमारे पास है 0.00309। बेटे ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि जो किसी भी वैल्यू के पहले आने वाले जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं होते, तो इसका मतलब बाकी की जो सारी वैल्यूज होती हैं वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें 3 वैल्यूज हैं तो 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये हमारे पास कंडीशन जो है वो फुलफिल करती है हमारे क्वेश्चन को। सी वाला जो पार्ट है इसमें वो कहता है 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। बेटे 5 जो है वो नाउन डिजिट है और ये वाला जो 5 है वो अननाउन डिजिट है, तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जो डी वाली ऑप्शन है हमारे पास वो फिर से हमारे पास 301.0 है। ये इसमें फिर से हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, सिर्फ बी और सी वाली जो इक्वेशन है वो हमारी क्वेश्चन को फुलफिल कर रही है। 1.9 वाला क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है, वो इसलिए अहम है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यूज बतानी है। बेटे सबसे पहले वाला सवाल है 1.009 मीटर्स। इसमें से हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। बेटे 1 नाउन डिजिट है और 9 जो है वो हमारे पास क्या है, अननाउन डिजिट है। तो इसके दरमियान में सारे आने वाले वैल्यूज क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.00450। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाले जीरो जो है वो हम काउंट नहीं करते, ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने का। तो 450 ये जो 3 नंबर है हमारे पास वो इसका 3 जो है वो इसका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बेटे देन फर्दर मूव करते हैं, वो हमारे पास है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, हमारे पास जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। बेटे इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला नाउन डिजिट और एंड वाला अननाउन डिजिट, तो इसके दरमियान में आने वाली सारी टर्म्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2001। बेटे इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सारी की सारी नाउन वैल्यूज है, तो इसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। देन फर्दर जो है वो हम मूव करते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है 1.10 वाला, वो हमारे पास है अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी लेंथ कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर, और वाइड कितना है वो 5.4 सेंटीमीटर वो वाइड है। और हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। बेटा एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। हमने सिर्फ लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6.7 को आप 5.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके वाला भी सेंटीमीटर और इसके वाला सेंटीमीटर मिलके कितने हो जाएंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए। और अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स को समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।